सोने के बक्सों को ढूंढते हुए गांव की नदी में इन गोताखोरों को ऐसी भयानक शार्क ने मारना चालू कर दिया जो समंदर के पानी से नदी के पानी में अपने बच्चों को जन्म देने आई थी। असल में ये सब साल 1940 ऑस्ट्रेलिया में उस अंधेरी रात से शुरू हुआ जब कुछ क्रिमिनल्स एक मिलिट्री ट्रक से बहुत सारे बक्सों को चुराकर अपने अड्डे की ओर जा रहे थे। तभी गड्ढे की वजह से उनका नया ड्राइवर शॉन गाड़ी को संभाल नहीं पाता और गाड़ी के पीछे का दरवाजा खुलने से काफी सारे बक्से नीचे गिर जाते हैं, जिससे उन क्रिमिनल्स का लीडर डायलन काफी ज्यादा गुस्से में गाड़ी से बाहर निकलकर उन सबसे जल्दी से उन बक्सों को गाड़ी में रखने को कहता है और सब लोग उन बक्सों और उनमें से नीचे गिरे सोने को बक्सों में भरकर बिल्कुल वैसा ही करते हैं, जिसका मतलब था कि वो लोग मिलिट्री से सोना चुरा कर लाए थे और डायलन कोई भी गड़बड़ नहीं चाहता था। इसलिए अब वो दूवी नाम के अपने दूसरे आदमी को कार चलाने के लिए कहता है, पर अंधेरा ज्यादा होने की वजह से दूवी कुछ देर बाद गाड़ी को सही से बैलेंस नहीं कर पाता और गाड़ी इस बार सीधा पास की एक नदी में जाकर गिर जाती है, जिससे जैसे तैसे सब निकलकर नदी के किनारे पर तो आ गए थे लेकिन गाड़ी पानी में डूब जाती है, जिसकी वजह से डायलन को दूवी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग गया था। पर तब दूवी उसको शांत करवाने के लिए एक बहाना बनाता है कि पानी के अंदर सोना पूरी तरह से सुरक्षित है, जहाँ से कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा और बाद में वो लोग खुद उसको वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन डायलन को इस पर इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि अब आगे वो सब खुद मैनेज करने का फैसला करते हुए अपने साथी जनूज को दूवी को मारने का इशारा करता है, जिसके तुरंत बाद ही जनूज ने दूवी की गर्दन पर स्टैब कर दिया था और डायलन ने उसको लात मारकर पानी में गिरा दिया। तब शॉन ये सब देखकर काफी ज्यादा डर चुका था, लेकिन वो कुछ भी ना कहकर चुपचाप डायलन के साथ ही जाने लग गया था और डायलन ने फैसला किया था कि वो पानी के अंदर से बक्सों को निकालने के लिए प्रोफेशनल डाइवर्स की मदद लेंगे। अब वो लोग वहाँ से निकल तो गए थे लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया था कि दूबी की बॉडी को अचानक किसी ने पानी के अंदर खींच लिया था। अब इसके अगले दिन पास के एक गांव में क्लारा नाम की एक औरत अपने साथी जिमी की उसके एक डाइविंग मिशन में मदद करती है और बाद में वो दोनों वापस से अपने काम करने वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां काम में मंदी की वजह से उनका बॉस अर्नी काफी ज्यादा परेशान था, जिसके कारण देर तक दारू पीने की वजह से वो अभी भी सो रहा था। ये जानकर क्लारा पानी की एक बाल्टी ले जाकर सीधा उसके ऊपर डालकर उसको जगा देती है और वो लोग बिल्कुल दोस्तों जैसे थे, इसलिए क्लारा उसको समझाती है कि जल्दी ही फिर से सब ठीक हो जाएगा और वो लोग फिर से नई बोट लेकर अपने काम को पहले की तरह जोरों शोरों से शुरू करेंगे। लेकिन अर्नी काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि बोट न होने की वजह से गांव के ब्रिज कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट भी उसके हाथ से छूट रहा था और अभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो अपने वर्कर्स को सैलरी दे सके। मगर इतने बुरे समय में भी क्लारा और जिमी उसका साथ देने का फैसला करते हैं और तभी बाहर डायलन अपने साथियों के साथ पहुंचकर वहां के मालिक के बारे में पूछता है। तब डायलन को देखकर एज ए क्लाइंट इज्जत देते हुए अर्नी तुरंत ही उसको अपने ऑफिस में ले गया, जहां डायलन वहां लगी फोटो से नोटिस करता है कि पहले के टाइम पर अर्नी भी उसकी तरह ही मिलिट्री में काम करता था। पर अभी वो इस बात पर ज्यादा ध्यान ना देकर अर्नी को बताता है कि पिछली रात उसके दोस्त की गाड़ी का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी गाड़ी नदी में गिर गई थी, इसलिए उसको अर्नी की टीम की जरूरत थी ताकि गाड़ी में से काम के बक्सों को निकाला जा सके। तब अर्नी के पास क्लाइंट ना होने की वजह से वो तुरंत ही इस जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसके लिए डायलन उसको बहुत सारे पैसे एडवांस में देकर चला गया था और उसकी बस यही शर्त थी कि अर्नी का कोई भी वर्कर उन बक्सों को खोलकर चेक नहीं करेगा कि उनके अंदर क्या है। ये बात अर्नी को थोड़ी सी अजीब तो लगी, मगर फिर भी वो इस काम को करने के लिए मान जाता है। जिसके बाद डायलन तो वहाँ से चला गया था, पर क्लारा को उसके ऊपर शक होना शुरू हो गया था, इसलिए वो इस बारे में अर्नी से बात करती है। पर जैसे ही अर्नी उसे डायलन द्वारा दिया गया एडवांस दिखाता है तो क्लारा खुद भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि डायलन सच में उन्हें बहुत सारे पैसे देकर गया था, जिससे वो बड़े आराम से एक नई बोट लेने के बाद अपने टूटे फूटे इक्विपमेंट्स को भी सही करवा सकते थे और उसके बाद भी उनके पास पैसे बच जाते। यही सब सोचते हुए तैयारी करने के बाद तुरंत ही अर्नी क्लारा और जिमी के साथ उस जगह की ओर जाने लगा जहां पर उनको डायलन ने बुलाया था। लेकिन उन्हें देखकर डायलन उन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो बस 2 जने थे, जिस पर अर्नी उसको बताता है कि क्लारा और जिमी उस एरिया के सबसे अच्छे गोताखोर थे। जिमी बचपन से ही अपना ज्यादातर समय पानी में बिताया करता था और क्लारा भी पहले ऑस्ट्रेलियन आर्मी में थी, इसलिए डायलन उन्हें उनका काम करने देता है। तब अर्नी सबसे पहले जिमी और क्लारा
क्लारा को डाइविंग सूट पहनने में मदद करता है और वो लोग बाकी के इक्विपमेंट्स को सेट करने लगते हैं। वहीं जनूस जब डायलन से बात करता है तो डायलन उसको काम खत्म होने के बाद क्लारा, अर्नी और जिमी को जान से मारने का ऑर्डर दे देता है। लेकिन इस बात से अनजान क्लारा और जिमी अंदर जाकर गाड़ी को ढूंढने की कोशिश करने लग गए थे और अर्नी ऊपर रहकर ऑक्सीजन सप्लाई और सेफ्टी रोप्स को संभाल रहा था। वहीं क्लारा और जिमी जब आगे बढ़ रहे होते हैं तभी जिमी को उनके आसपास किसी के होने का एहसास होता है, पर अभी वो इस पर ध्यान नहीं देता। तब थोड़ी ही देर में वो उस गाड़ी के पास पहुंच गए थे जहां जाकर क्लारा उन बक्सों को देख ही रही थी कि तभी अचानक से उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी शार्क हमला कर देती है, जिसने उसके हेलमेट को पकड़कर उसे खींचना शुरू कर दिया था और उसी वजह से क्लारा का ऑक्सीजन पाइप भी टूट जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर जिमी भी बहुत ज्यादा डर गया था और ऊपर अर्नी भी जल्दी से सेफ्टी रोप्स को खींचकर क्लारा को ऊपर लाने की कोशिश करता है, जिसमें शॉन भी उसकी मदद करने लगा था। अब अर्नी ने क्लारा और जिमी को जैसे तैसे ऊपर खींच तो लिया था, साथ ही क्लारा होश में भी आ गई थी। लेकिन जैसे ही वो लोग उसके सूट में एक शार्क के दांत को नोटिस करते हैं तो उनका दिमाग चकरा जाता है, क्योंकि नॉर्मली शार्क्स नदी में नहीं बल्कि समंदर में पाई जाती हैं। वहीं डायलन को भी पानी में शार्क के होने पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिस पर अर्नी सबको समझाते हुए कहता है कि वो शार्क असल में बुल शार्क होगी, जो शार्क की एक ऐसी प्रजाति है जो अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पर अपने अंडों को सेफ रखने के लिए समंदर के रास्ते फ्रेश वाटर जैसे नदियों में अंडे देती हैं और बच्चों के पैदा होने के बाद वापस समंदर में चली जाती हैं, जिसका मतलब है कि वो शार्क भी प्रेग्नेंट होगी और ऐसे टाइम पर वो अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाएगी। ये जानकर भी डायलन अर्नी और उसकी टीम को उल्टा सीधा बोलने लग गया था, क्योंकि उसको किसी भी हाल में वो बक्से चाहिए थे, जिसके लिए अब वो एक मछुआरे की मदद लेने का फैसला करता है ताकि वो मछुआरा शार्क को पकड़ ले और उन बक्सों को बाहर निकाला जा सके, जिसके पैसे वो अर्नी के पैसों में से ही काटने वाला था। यही सब बताकर वो वहाँ से मछुआरे को ढूंढने चला जाता है, जो उसको मिल भी गया था। और अगले दिन बॉबी नाम का वो मछुआरा उनकी मदद करने के लिए नदी के पास अपनी बोट लेकर पहुँच जाता है, जहाँ डायलन ने उसको लालच भी दिया कि अगर उसने दोपहर तक शार्क को पकड़ लिया तो उसको 50 पाउंड एक्स्ट्रा मिलेंगे। और ये सुनते ही खुश होकर बॉबी शॉन और जिमी को अपने साथ नदी के बीच ले जाता है, ताकि शार्क के कांटे में फंसने पर वो शार्क को खींचने में उसकी मदद कर सके। अब पानी के बीच जाकर बॉबी ने चारों ओर मछलियों का खून फेंक दिया था, जिसके बाद वो फिशिंग रॉड को पानी में डाल देता है। तब शॉन भी एक राइफल लेकर तैयार था, ताकि शार्क को देखते ही वो उसे गोली मारकर खत्म कर सके। अब वो शार्क बॉबी की रॉड में फंसती तो है, पर जब जिमी और बॉबी उसको खींचने की कोशिश करते हैं तो फिशिंग रॉड की रस्सी टूट जाती है, जो देखकर वो वापस से शार्क के उनके पास आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी शॉन को थोड़ी दूर शार्क दिखाई देती है, जिसे देखकर बॉबी ने भी शॉन को गोली चलाने को कहा, पर शॉन को राइफल चलानी नहीं आती थी, जो देखकर जिमी तुरंत ही उससे राइफल छीनकर शार्क को शूट करने की कोशिश करता है, पर वो शार्क हर बार बच जाती है। लेकिन वो इससे इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि वो लगातार बोट पर अटैक करना शुरू कर देती है। जिमी के काफी कोशिश करने के बाद भी वो शार्क को शूट नहीं कर पा रहा था, इसलिए बॉबी एक भाला उठाकर शार्क को मारने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही शार्क एक ताकतवर हमला करते हुए बोट से सबको पानी में गिरा देती है। तब शॉन और जिमी तो जैसे तैसे बोट में वापस आ गए थे, लेकिन बॉबी के वापस आने से पहले ही शार्क उस पर हमला करके उसका एक हाथ खा लेती है, जिसे देखकर शॉन और जिमी इतना ज्यादा डर गए थे कि वो हिल तक नहीं पाते और बॉबी वहीं पर मारा जाता है। अब अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही जिमी और शॉन बोट के किनारे पर आ गए थे, जहां अर्नी और क्लारा तो उन दोनों से उनका हाल पूछ रहे थे, पर डायलन वहां पर आकर बॉबी का मजाक बनाने लग गया था, क्योंकि वो एक मछुआरा होने के बावजूद एक शार्क को नहीं पकड़ पाया था। पर ये सब देखकर अर्नी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और क्योंकि वो समझ गया था कि इस काम में उनमें से भी किसी की जान जा सकती है, इसलिए वो डायलन के दिए गए एडवांस को भी उसके सामने ही जमीन पर फेंक देता है और अपनी टीम के साथ बॉबी की मौत के बारे में बताने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर जाने लगता है। लेकिन उन लोगों के वहां से निकलने से पहले ही डायलन और उसके साथियों ने अर्नी, जिमी और क्लारा को गन पॉइंट पर ले लिया था। तब डायलन अर्नी को मारता है और अब वो जबरदस्ती उनसे अपना काम करवाना चाहता था। साथ ही उसने ये भी बता दिया था कि बक्सों के अंदर मिलिट्री से चुराया हुआ सोना है, जिसके बारे में जानने के बाद अर्नी तो दंग रह गया था। इसके साथ ही उसको ये बात भी समझ आ गई थी कि ये काम खत्म होने के बाद डायलन
और उसके साथी उन्हें जान से मार देंगे, मगर अभी कोई और रास्ता न होने की वजह से उन्हें वापस से इस काम को शुरू करना पड़ता है। और अभी वो बक्सों को ऊपर लाने के लिए लकड़ी का एक बड़ा सा बक्सा टाइप बनाते हैं ताकि एक बार में ही ज्यादा से ज्यादा बक्सों को ऊपर लाया जा सके। उस समय जिमी अपनी लोकल लैंग्वेज में अर्नी से बात करने की कोशिश करता है, पर जानूज उस पर गन पॉइंट करके उसको ऐसा करने से रोक देता है। खैर, अब बड़े बक्से के बनने के बाद अर्नी ने फैसला किया कि वो क्लारा की जान को खतरे में नहीं डालेगा, इसलिए वो खुद जिमी के साथ इस बार पानी में जाने वाला था, जिसके लिए क्लारा उसको मना भी करती है, लेकिन अर्नी अपनी बात पर अड़ा रहता है। तब क्लारा भी एक प्लान तैयार करके नदी के दूसरी ओर रस्सी में कुछ मांस के टुकड़े बांधकर डालती है, जिसे जानूस बैठकर चेक करने लग गया था। और थोड़ी देर बाद जैसे ही शार्क वहाँ पर पहुंचकर उस मांस के टुकड़े को खींचती है, वैसे ही जानूस सबको इस बारे में बता देता है, जिससे तुरंत ही अर्नी और जिमी पानी के अंदर जाने लग गए थे। तब डायलन उनके सेफ्टी रोप्स का ध्यान रख रहा था और शॉन साइड में बड़े बक्से वाली रस्सी को पकड़कर खींचने के लिए तैयार था। वहीं पानी के नीचे थोड़ी देर चलने के बाद अर्नी और जिमी भी गाड़ी के पास पहुंच गए थे, जहां अर्नी जिमी से उसकी पॉकेट लाइट निकालने को कहता है और वो दोनों जल्दी जल्दी उन बक्सों को बड़े बक्से में रखने लगते हैं। तभी ऊपर की ओर से अचानक से जानूस देखता है कि उस शार्क ने मांस की रस्सी को तोड़ दिया था और अब वो वापस से अर्नी और जिमी की ओर आ सकती थी, इसलिए वो इस बारे में क्लारा को बताता है और क्लारा भी डायलन से तुरंत ही जिमी और अर्नी को ऊपर बुलाने को कहती है। ये बातें अर्नी ने भी सुनी थी और क्योंकि अभी उसके पास मौका था, इसलिए वो क्लारा से ऐसा ना करने को कहकर जिमी से आसपास शार्क के ऊपर नजर रखने को कहता है और खुद उन बक्सों को लोड करता रहता है। तब थोड़ी देर में ही उन्होंने काफी सारे बक्सों को लोड कर दिया था, पर उनका वजन काफी ज्यादा था, इसलिए रस्सी के अटक जाने की वजह से शॉन उसको खींच नहीं पा रहा था, जो देखकर अर्नी कुछ बक्सों को दूसरी बारी में ले जाने का फैसला करते हुए वजन को कम कर देता है। इस बार शॉन बड़े बक्से को खींच तो पा रहा था, पर वो बक्सा अब एक पत्थर के पास फंस जाता है, जो देखकर अर्नी और जिमी उसको जैसे तैसे निकालते हैं, पर उतने में ही शार्क वहाँ आकर अर्नी के ऊपर हमला करते हुए उसके एक हाथ को काट लेती है, जिससे अर्नी बहुत जोर से चिल्लाता है। तब जिमी भी इससे डर तो गया था, पर अभी वो भाले से शार्क पर हमला करता है और अपने पास मौजूद एक खंजर अर्नी को पकड़ाते हुए क्लारा से अर्नी को ऊपर खींचने को कहता है। अब क्लारा ऐसा कर ही रही थी, पर किनारे पर पहुंचने से पहले ही शार्क ने एक बार फिर से अर्नी पर हमला करके उसे बहुत ज्यादा घायल कर दिया था। पर फाइनली क्लारा जिमी और अर्नी को किनारे तक ले जाने में सफल हो जाती है। तब तक उस बड़े बक्से को भी शॉन ने ऊपर खींच लिया था, जिसमें सोने की ईंटों को देखकर डायलन बहुत ज्यादा खुश होता है और उसको अर्नी की जान की कोई फिक्र नहीं थी, जो देखकर जिमी और क्लारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हालांकि अभी वो अर्नी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अर्नी का बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता और क्लारा के हाथों में ही उसकी सांसें रुक जाती हैं, जिससे जिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। इसलिए तुरंत ही वो अपने खंजर को उठाकर डायलन और उसकी टीम को खत्म करने के लिए उनकी ओर बढ़ने लगता है, जो देखकर डायलन, जनूज और शॉन ने भी उसको गन पॉइंट पर ले लिया था। पर इसके बाद भी जिमी नहीं डरता, जो देखकर डायलन उसको जनूज के साथ लड़ने के लिए चैलेंज करता है और जनूज भी अपने चाकू को निकाल ही रहा था कि उतने में ही जिमी ने खंजर को फेंककर जनूज के कंधे पर घूंसा मार दिया, जो देखकर डायलन उसको शूट करके जान से मारने ही वाला था। पर तभी क्लारा बीच में आकर उसको रोकते हुए समझाती है कि उसकी बाकी ईंटों को जिमी के अलावा और कोई भी नहीं निकाल सकता, जो सुनकर डायलन जिमी को जान से तो नहीं मारता, पर उसको बुरी तरह से मारने लगता है और जिमी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तब शॉन भी जनूज के गुस्से की वजह से उसको समझा रहा था कि उसको जिमी को कुछ भी नहीं करना है। अब इसके अगले दिन डायलन क्लारा का मजाक बनाते हुए उसको बाकी बक्सों को भी पानी से निकालने को कहता है। साथ ही वो इस बार चारे के रूप में अर्नी की बॉडी का इस्तेमाल करना चाहता था, जिससे जिमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो इसके लिए साफ मना कर देता है। अब क्योंकि जिमी खुद भी थोड़ा सा घायल था, इसलिए बस क्लारा ही पानी के अंदर जाने वाली थी, इसलिए जिमी उससे उसका ध्यान रखने को कहता है और खुद ऊपर रहकर सारे सेटअप को संभालने लगता है। वहीं क्लारा अब तक पानी में गाड़ी के पास जाकर
बक्सों को बड़े बक्से में रखने लगी थी। पर तभी वहाँ पर शार्क आ जाती है, जिसका अंदाजा क्लेयर को भी हो गया था, इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी के अंदर चली गई थी, जहाँ पर उसको एक रिवॉल्वर भी मिलती है, जिसको उसने अपने पास ही छुपा कर रख लिया था, ताकि ऊपर जाने के बाद डायलन और उसके साथी अगर कोई होशियारी करने की कोशिश करें तो क्लारा उन्हें जान से मार सके। तब वो शार्क क्लारा को मारने के लिए उस गाड़ी के अंदर आ जाती है, जिससे क्लारा काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन वो अपनी जान बचाने के लिए सीधा गाड़ी के आगे वाले हिस्से से निकलकर पीछे से गाड़ी को बंद कर देती है, जिससे शार्क अब गाड़ी के अंदर ही फंस गई थी और क्लारा को सभी बक्सों को बड़े बक्से में रखने का टाइम मिल गया था, जिसके बाद बाकी बक्सों को ऊपर खींच लिया जाता है और क्लारा भी पानी से सेफली बाहर आ गई थी। उस समय डायलन अपने सोने को देखने में बिजी होता है, जिसका फायदा उठाकर क्लारा अपने पास मौजूद बंदूक के बारे में जिमी को बताती है, जिससे जिमी भी समझ गया था कि क्लारा अर्नी की मौत का बदला लेना चाहती है, पर अभी के लिए क्लारा ने उस गन को वापस से छुपा लिया था। वहीं डायलन जनूस के साथ मिलकर प्लान बनाता है कि वो भागने का नाम लेकर क्लारा और जिमी को अर्नी की डेड बॉडी के साथ पानी में भेजेंगे, जहां वो शार्क अपने आप ही उन दोनों को जान से मार देगी। अब डायलन ऐसा करने भी वाला था, पर तभी वहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने आकर सबको गन पॉइंट पर ले लिया था, जिसको देखकर क्लारा और जिमी उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि डायलन और उसके साथी जबरदस्ती उनसे काम करवा रहे हैं, पर वो पुलिस ऑफिसर अभी किसी की भी बात को नहीं सुन रहा था और उसका थोड़ा सा ध्यान हटते ही शॉन अपनी गन से उसके कंधे पर शूट कर देता है। तब जनूस भी पुलिस को शूट करने ही वाला था, पर जिमी ने उसको पकड़ लिया, इसलिए पुलिस वाले को मौका मिलने पर वो शॉन के सर पर गोली मारकर उसको खत्म कर देता है। मगर इससे डायलन को भी गुस्सा आ गया था और उसने पुलिस वाले को काफी बार शूट करके खत्म कर दिया था, जो देखकर क्लारा तुरंत ही अपने पास मौजूद रिवॉल्वर से डायलन की गन पर शूट करके बंदूक गिरा देती है। पर डायलन अपनी जान बचाने के लिए अपनी कार के पास जाकर छुप जाता है और उसमें मौजूद शॉटगन्स को निकाल लेता है। वहीं अब तक जनूस भी जिमी से छूटकर उसके ऊपर हमला करने लग गया था, जो देखकर क्लारा भी जनूस को शूट करती है, लेकिन जनूस फिर भी लगातार जिमी को पानी में डुबाने की कोशिश करता रहता है, जो देखकर क्लारा पास में पड़ा डाइविंग सूट का हेलमेट उठाकर जोर से जनूस के सर पर मारती है, जिससे जनूस की मौके पर ही मौत हो जाने से वो पानी में गिर जाता है। वहीं उस गाड़ी में बंद शार्क गुस्से में लगातार बाहर आने की कोशिश कर रही थी और जल्दी ही वो इसमें कामयाब हो जाती है, पर इस बारे में अभी किसी को कुछ भी नहीं पता था। वहीं जनूस की लाश को देखकर डायलन गुस्से में आग बबूला होते हुए जिमी और क्लारा पर लगातार फायर करने की कोशिश करता है, पर वो लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाकर नदी के बीच चले जाते हैं। तब डायलन भी जनूस की मौत का बदला लेने के लिए बोट में पानी के अंदर चला गया था, जहां वो जिमी को देखकर काफी बार उस पर फायर करता है, लेकिन हर बार जिमी बच जाता है और जैसे ही क्लारा को मौका मिलता है वो वैसे ही डायलन को पानी में गिरा देती है। लेकिन तब डायलन ने जिमी के पैर पर गोली मार दी थी, इसलिए जिमी नदी के किनारे चला जाता है। अब वापस से डायलन उसको शूट करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही क्लारा उसको पानी के अंदर खींचकर थोड़ा दूर ले जाती है और वो खुद जल्दी से बोट पर आकर किनारे की ओर बढ़ने लगती है, जहां आते ही उसने शॉन के पास से रिवॉल्वर उठा लिया था और डायलन के वहां आते ही वो उसको गन पॉइंट पर ले लेती है। लेकिन डायलन जानता था कि क्लारा सच में काफी ज्यादा अच्छी है और वो किसी को भी जान से नहीं मार सकती, जिसकी वजह से उसको डर नहीं लग रहा था। पर तभी पीछे से शार्क आकर उसको अपने साथ पानी में खींचकर ले जाती है, जो देखकर क्लारा भी चैन की सांस लेते हुए जिमी के पास बैठ गई थी। अब इसके कुछ दिनों के बाद जब वो अर्नी के ऑफिस में वापस जाते हैं तो वहाँ पर एक लॉयर और एक ऑफिसर आया हुआ था, जिनसे बात करके क्लारा और जिमी को पता चलता है कि अपनी बिल में अर्नी ने अपनी कंपनी को जिमी के नाम किया हुआ था और क्योंकि उन दोनों ने सोने की ईंटों को सरकार को वापस कर दिया था, इसलिए गवर्नमेंट ने क्लारा के लिए 2500 पाउंड का चेक भिजवाया था, जिसको देखकर क्लारा बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि इतने पैसों से वो बड़े आराम से कंपनी के काम को फिर से शुरू कर सकते थे। इसलिए अब क्लारा और जिमी अर्नी की फोटो को देखने लगते हैं, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम अक्सर आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।